मित्रों, नजरिया न्यूज बिहार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनके पूरे राजनीतिक कैरियर की प्रशंसा की है। देखिए, देश के वरिष्ठतम पत्रकार अशोक वानखेड़े की रिपोर्ट। धन्यवाद। ये पत्र अमित शाह जी को बताता है कि वो कितने महान हैं। उसके बाद वो मतदाताओं को अपील करते हैं कि इन्हें भारी मतों से जिताइए, क्या कि देश के आगे विकास करना है। पत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लिखा है, लेकिन नीचे मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी लिखा है। मोदी जी का फोटो है। ये पत्र आप देख लीजिए। क्या कहता है ये पत्र, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जो पत्र है, भारतीय जनता पार्टी पर ऊपर लिखा है, कमल का चिन्ह है। मेरे साथी कार्यकर्ता अमित शाह जी, आपको यह पत्र लिखते हुए आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। 13 साल की उम्र में आपने आपातकाल के खिलाफ खड़े लोगों को सहयोग देते हुए अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। 80 के दशक से जन कल्याण और विभिन्न कार्यों में आपने मेरा साथ काम किया। तभी से ही मैंने आपका समाज सेवा और भारत के उत्थान के प्रति अटूट समर्पण करीब से देखा है। पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए आपने ऐतिहासिक सदस्यता अभियान चलाया, जिससे परिणाम स्वरूप हमारे भाजपा को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए आपने साझा सपनों को साकार किया। साझा सपना मतलब प्रधानमंत्री जी का और उनका। भारत के गृह मंत्री रहते हुए अनुच्छेद 370 समाप्त करने से लेकर सीएए और भारतीय न्याय संहिता जैसे महत्वपूर्ण नीतियों को पारित करवाना और नए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई है। आप संसद में एक उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं और जटिल से जटिल मुद्दों को भी स्पष्ट तरीके से समझाने में सक्षम रहे हैं। आप राज्य और केंद्र सरकार में सफल मंत्री के साथ साथ पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकर्ता में से है, जो आज भी भाजपा के विस्तार और विकास की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। आप एक और जहां देश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर के जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी शानदार तरीके से करते आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कार्यशैली, अनुशासन और देश के प्रति आपकी अटूट निष्ठा के लिए गांधीनगर की जनता का स्नेह, उनकी सराहना और उनका समर्थन सदैव आपके साथ रहेगा। अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, मुझे विश्वास है संसद में आप जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद लेकर आएंगे और नई सरकार में हम सब एक साथ मिलकर देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप जैसे ऊर्जावान साथी मुझे संसद में मजबूती प्रदान करेंगे। आपके लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मैं विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव हमारे वर्तमान और उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। यह चुनाव 5-6 दशकों से कांग्रेस के शासनकाल में हमारे परिवार और परिवार के बुजुर्गों ने जो कष्ट सहे हैं,
उनसे मुक्ति पाने का अहम क्षण है। पिछले एक दशक के दौरान समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए देशवासियों की अनेक कठिनाइयों को दूर किया गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, यह है मोदी की गारंटी और मोदी जी का फोटोग्राफ। पहली बार ऐसा कोई पत्र सामने आया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें मोदी जी ने स्वयं को महिमा मंडित करने के बजाय अपने साथी को कई चीज़ों का क्रेडिट दिया। उन्होंने नया सहकारी मंत्रालय स्थापित कर उसको आगे बढ़ाने का श्रेय दिया तो अमित शाह जी को, अध्यक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय दिया अमित शाह जी को, 370 CAA ये तमाम चीज़ें लाने का श्रेय दिया, नई आचार संहिता जो नए कानून में बदलाव लाए, उसका सारा श्रेय दिया उन्होंने अमित शाह जी को। अमित शाह जी के 13 साल की उम्र से लेके आज तक का पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री ने एक पत्र के द्वारा सामने लाया। क्या प्रधानमंत्री इस पत्र के द्वारा अपना वारिस घोषित करने जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि 2024 में यदि कहीं 230-240 पे गाड़ी अटक गई, वैसे में मिली जुली सरकार खुद चलाने के बजाय क्या अमित शाह को वो आगे कर रहे हैं? या जैसे कि कहा जाता है वर्तमान में सरकार और संगठन पे अमित शाह का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया है, तो क्या ये पत्र का ड्राफ्टिंग अमित शाह जी के यहाँ से प्रधानमंत्री के यहाँ गया और वहाँ से आया है? ऐसी कई सवाल है जो मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। ये आपको सोचना है। प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है